हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल एग्जाम टूर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसमें दो तरीके का स्फेरिकल मिरर होते हैं जो हम लोग पहले से जान चुके हैं कितने तरीके का स्फेरिकल मिरर होता है। पैरेलल मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे जो इमेज अपना फॉर्मेशन होगा स्फेरिकल मिरर से। तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, पहला होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो अपन पहले कनकेव मिरर का देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने 4 तरीके का इमेज फॉर्मेशन दिखाया है और बोर्ड पे पूरा नहीं आ पाया, सो मैंने इसको पढ़ाने के बाद रफ करके फिर दूसरा जो भी बचा हुआ है, जो भी जितने भी इमेज फॉर्मेशन जो बचेंगे वो मैं इसको करा दूंगा इसके बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वहाँ पर देखिए इसके बाद जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा बनता है। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस क्लास को और समझते हैं अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स, जिसको अगर कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पहला है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में अपना जो इमेज बनता है 6 तरीके का इमेज बनता है। जैसे इमेज बनता कैसे है, अगर हम ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। यानी कुछ मिरर में क्या होता है, इमेज जिस साइड से रे ऑफ लाइट आ रही है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज बनता है, नहीं लेफ्ट साइड बनता है। कुछ ऐसा होता है जहाँ पे इमेज मिरर के पीछे बनता है, जिसको अपन बोलते हैं कि इल्यूजन समझते हैं उसको, कि अगर रियल में नहीं बनता वो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल इमेज वो होता है जो कि मिरर के लेफ्ट साइड बने, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बने, है ना। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो कि जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है यानी मिरर के पीछे बने, उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्चुअल इमेज। तो अपन पढ़ चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अपना 4 जो इमेज फॉर्मेशन है बोर्ड पे दिया हुआ है। तो ध्यान देना, एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल सा समझने का कि इमेज कहाँ बनेगा। यानी एक मान के चलो एक मेरा मिरर है, माइक में कहीं से रे ऑफ लाइट आ रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट यानी हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक है, ये मिरर है यहाँ पे, इधर पीछे पॉलिश किया गया है, इधर मेरा क्या रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी, किस मान के चलो मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रखा हूँ या इन्फिनिटी रखा हूँ या कहीं भी रखा हूँ, तो मेरा ये मिरर है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मिरर का अपना नज़दीक आएगा, वैसे वैसे उसका इमेज क्या होगा, दूर जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, सी पर रखा है, तो उसका इमेज वहीं बनेगा। अगर जैसे नज़दीक ला दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहीं दूर बनेगा। तो मैं देखता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला कि अपना क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस। यानी किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया, और बोर्ड पे तो इन्फिनिटी बना नहीं सकता हूँ मैं, मान के चला कि इन्फिनिटी सी डॉटेड मैंने लाइन दिया है, यानी कहीं इन्फिनिटी से यहाँ पे क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट सारी इससे रिफ्लेक्ट होकर। तो कहीं ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर है, तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इससे टकराने के बाद क्या रिफ्लेक्ट बैक जा रही है, तो कहाँ इमेज बन रहा है, फोकस पे। इसलिए मैंने क्या लिखा कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट भी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। एफ जो बोलते हैं अपन, जो कि सी और पी के बीच में जो पॉइंट होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आप लोगों को किसी को दिक्कत हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि अपना टाइप्स ऑफ मिरर जो बताया है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर या सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जो वो क्लास है वो आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके देखें, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, और इसका इमेज का नेचर कैसा होगा, सिंपल देखना, रियल इमेज होगा। रियल मैंने अभी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट जिधर है उधर अगर इमेज बन रहा है तो क्या होगा, रियल होगा। उसका अपोजिट बन रहा हो तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। यानी इधर अगर कोई भी इमेज बन रहा है यहाँ पे कॉनकेव मिरर में, तो कौन सा रियल इमेज होगा, अगर इधर कोई बना तो वर्चुअल होगा। वो एक केस होता है, आगे देखने वाले हैं जस्ट इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगर मेरा इमेज बना है तो मेरा सर नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देगा, ऐसा उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये पॉइंट साइज में बना तो ये पता ही नहीं चलेगा नीचे कौन है ऊपर कौन है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, रियल बनेगा मतलब इस साइड बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, और पॉइंट साइज मतलब एकदम बिल्कुल बिंदु जैसा। यानी इतना बड़ा सा बॉल लेकर हम देख रहे हैं, रख रहे हैं, तो छोटा सा उसका इमेज दिखाई देगा शीशे में। यानी मैं ही दिखाई दूँ, मैं अगर हूँ, मेरा हाइट मान के चलो कुछ फीट और कुछ इंचेज है, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, कौन सा मिरर, ये प्लेन नहीं, ये कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, तो मैं चिट्टू सा एक बूंदा दिखाई देगा, वहाँ पे कोई डॉटेड है, छोटा सा बॉल है, ऐसा मेरा इमेज वहाँ पे बनेगा। अगर कहाँ पे खड़ा रहूँ तो इन्फिनिटी में, तो बहुत दूर खड़ा रहूँ मिरर से। तो अब जैसे मैं नज़दीक आऊँगा तो देखूंगा मेरा इमेज कैसे बनता है, कितना बड़ा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। अब देखते हैं अगला वाला।
अब क्या हो रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी से कहीं नजदीक लाया, यानी इन्फिनिटी पर रखा था, कहीं थोड़ा नजदीक ला रहा हूँ। नजदीक कहाँ ला रहा हूँ देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी जो सी होता है जिस स्फीयर से बना रहता है मिरर, उसका वो सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी सेंटर होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं मान के चलो मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो आइए मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या होगा, इससे रे ऑफ लाइट आ रही है, टकरा के वापस जाएगी, एक और इधर से आएगी, टकरा के वापस जाएगी, यानी कम से कम आपको दो तो रे ऑफ लाइट कम से कम मानना पड़ेगा, है ना जी। एक रे से तो इमेज बनेगा नहीं, एक रे तो बनेगा नहीं। तो इंसान के बॉडी से क्या दो ही रे आती है, यहाँ पे दो तो लेके चला हूँ मैं, क्या दो ही रे आती है? नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रे ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक आती है। मान चलो मेरे सर से पैर तक देखना हो तो एक रे से मैं देख लूंगा, मान चलो एक लाइट की रे आ रही इधर से आके यहाँ पे मेरे नाक पे यहाँ पे टकराई, फिर वापस जाके आपको आंख में गई, तो सिर्फ इतना पार्ट ना दिखाई जी, जितना रे टकरा के जाएगी उतनी ही इमेज लेके जाएगी। और मान चलो 10 को लेके आई, इतना मोटा बंडल आई लाइट के 10-12 को, इतना दूर टकराई, तो इतना ही ना दिखाई देगा। मैं जितनी लाइट्स में क्या करूँगा, रिफ्लेक्ट होगा मेरे सर से या पैर से या कहीं से पूरी बॉडी से, उतना आपको फोकस करेगा, जितना लाइट उतना आपको दिखाई देगा। जैसे सिंपल देखना, एक टॉर्च जलाते हैं, ध्यान सुनना, इतना बड़ा बोर्ड है, आपको तो पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लाइट आ रही है, इसे टकरा रही है, टकरा का आपको मेरे कैमरा में जा रही है, मेरे कैमरे के थ्रू डिस्प्ले पे गया, आप उस पर डिस्प्ले पे अपना यूट्यूब में देख रहे होंगे आपकी आंखों से, ठीक है ना। तो ये पूरा दिखाई तब दे रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइट आके पूरी बोर्ड से टकरा के जा रही है। मैंने लाइट ऑफ कर दिया, पूरा अंधेरा कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मानो क्या होता है, एक मिनट टॉर्च जलाया तो जितना दूर टॉर्च फोकस करेगा आपको उतना ही दूर ना दिखाई देगा जी, उसके आस में थोड़ा सा थोड़ा डिम दिखाई देगा, धीरे धीरे पूरा अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि सारी लाइटें तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं आती है ना जी, कुछ लाइटें इधर डाइवर्ट हो जाती है, सो इसलिए थोड़ा थोड़ा फोकस के साइड में थोड़ा सा हल्का हल्का उजाला दिखाई देता है, जैसे दूर जाते हैं वैसे अंधेरा होते जाता है। तो पूरे अंधेरा रूम में जो टॉर्च अगर फोकस करेंगे तो सिर्फ कुछ दूर ही क्या होता है, एकदम ब्राइट लाइट दिखाई देता है, क्योंकि उतना ही रे ऑफ लाइट आपकी आंख में पड़ रही है टकराने के बाद, है ना जी। तो जितना रे टकरा के वापस जाएगी उतना ही आपको एरिया दिखाई देगा। सो आपको हजारों बंडल्स ऑफ लाइट यहाँ पे टकरा रही है, रे ऑफ लाइट टकरा रही है। सो मैंने दो लेकर चल रहा हूँ, कम से कम पूरा इस पर रे नहीं बनाऊंगा, लाखों करोड़ों बोर्ड पर नहीं बना सकता, दो कम से कम लेकर चल रहा हूँ। आप 3, 4, 5 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और तो क्लियर होगा, और ज़्यादा क्लियर होगा उससे, लेकिन दो मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समझना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर टकरा के इधर चली गई और इस सेंटर से गुजार रहा हूँ और वापस चलेगी, जो सेंटर जाती है वापस रिफ्लेक्ट बैक उसी पे हो जाती है। ये रूल्स होते हैं, है ना, 3 रूल हैं, जो अगर पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ जाएगी, फोकस से जाती है, अगर सेंटर से पारी करेगी तो उसी पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है ना। तो देखना, तो क्या हो रहा है कि एक रे गई यहाँ पे आ गई, एक रे गई वापस आ गई, तो ये कहाँ कट कर रही है, दोनों रे आकर इस पॉइंट पर गई, यानी सी और एफ के बीच में इसका इमेज बन रहा है। तो क्या रखा, इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज क्या बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी और कहीं इन्फिनिटी कहीं इधर होगा, इसके बीच में मैंने यहाँ पर रख दिया है ना। तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, यानी एफ और सी, ये एफ हुआ ये सी हुआ, इसके बीच में इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, दिख भी रहा है यहाँ पे फोटो में, है ना। और क्या बोला मैंने, नेचर कैसा होना चाहिए, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। पहले में क्या था, पॉइंट साइज एकदम बिल्कुल डॉट जैसा बनेगा, यहाँ पे स्मॉल में छोटा बनेगा, जितना छोटा बने वो डिपेंड करता है मिरर पे और तो आपके डिस्टेंस पे, ओके। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, रियल इमेज, मैं पहले बताया जो इस साइड इमेज बनेगा रियल होगा, जो इधर बनेगा वर्चुअल होगा, देख सकते हो आप। तो कौन सा इमेज, रियल। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, देखो यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, पॉइंट से इधर तो नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, बी डैश और ए डैश, मैंने बी क्या हो गया, ऊपर हो गया, ए नीचे आ गया, यानी देखो ऐसे पलट गया, यहाँ पे तीर नीचे दिखाया हूँ तो ये पलट गया, उल्टा दिखाई देगा। जैसे मान ली इसका सामने मैं खड़ा रहूँ कहीं तो मेरा सर नीचे दिखाएगा, पैर ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो देखो और क्या होता है, स्मॉल में छोटा, देखो ये छोटा इतना बड़ा था ऑब्जेक्ट, इतना छोटा इमेज दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आगे ही बन रही वीडियो में आगे समझते हैं, सब एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगला क्या आ रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी देन द इमेज विल फॉर्म एट सी, यानी अगर सी पे ही हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी वहीं बनता है। ये एक अलग केस होता है कि अगर सी पे रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को तो इमेज वहीं पे बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। देखना ये मिरर है, अगर सी ये था ना एफ ये था, नहीं जो स्फीयर का सेंटर होता है वही इसका सेंटर होता है। तो सी पर रख रहे थे, एक रे टकरा के यहाँ आई, एक रे उसी से वापस चली गई, नहीं इधर आ जाती है ना। जो सेंटर से जाएगी वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी, और जो अगर एफ से जाती है ऑब्लिकली वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और जो पैरेलल जाती है ऑब्लिकली इधर क्या होती है, एफ से पास हो जाती है ना। तो देखते हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जो अपना मिरर है ये कॉनकेव मिरर, इससे रे ऑफ लाइट टकरा गई है, तो कहाँ से कट करी, दोनों जो मैं 2 रे मान के चला हूँ, 2 रे मैंने क्या किया हूँ, लिया हूँ, तो ये एफ को कट कर रही है, आगे जाके यहाँ पे कहीं मिल रही है। तो इसका कैसा रियल इमेज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। मैंने नेचर बताया अभी कि रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज बनेगा, यानी रियल मतलब क्या, मिरर के लेफ्ट साइड, रियल इमेज बना है, मिरर के लेफ्ट साइड है। तो इन्वर्टेड मतलब क्या, जस्ट उल्टा बना है, देखना ये उल्टा हो गया है तो उल्टा इमेज बना है। और सेम साइज मतलब क्या है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना इमेज का साइज है।
तो क्लियर हो रहा है भाई। तो देखते हैं अगला वाला चौथा केस क्या होता है। 3 केस मैंने पढ़ लिया, चौथा केस पढ़े, फिर इसके बाद 2 और केस पढ़ेंगे ना। तो देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच, देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखा हूँ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इसका इमेज क्या बनता है, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कोई इमेज बनेगा। देखना कैसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हूँ, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया टकरा के इधर कहीं आ गया, दूसरा सी से जाएगा ना जी, देखो ऐसे जाएगा फिर टकरा कर जब वापस आएगा, जब सी से पार कर दी यहाँ पे कट करा है, तो क्या हो रहा है, ए इमेज बन रहा है ना। तो 2 रे ऑफ में लिया हूँ जिसका नेचर क्या होगा, रियल, इनलार्ज एंड इन्वर्टेड, यानी क्या हो रहा है, रियल इमेज क्योंकि इधर ही है, इनलार्ज मतलब क्या, देखना ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतना बड़ा बना है, देखो कितना बड़ा इमेज बना है, बहुत बड़ा बना है ना। और इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा बना हुआ है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, बोर्ड क्रॉप करते हैं, फिर आगे 2 और केस पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे वीडियो में बन रही है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला वाला 5 नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एफ देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन इन्फिनिटी, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या रख दे रहे हैं, एफ पे ही रख दे रहे हैं, यहाँ पे एफ पॉइंट है, ये सी है, ये एफ है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देते हैं, इसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द इन्फिनिटी, यानी कहीं इन्फिनिटी पर जाकर इमेज बनेगा। जैसे एक रे ऑफ लाइट से गया और टकरा कर रिफ्लेक्ट पे उसी पॉइंट पे आ गया, यानी सी से ये पार हो रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा देख रहे हैं, एक रे इधर पार कर रहे हैं, ये एफ से निकल गया, तो क्या चल रहा है, दोनों रे पैरेलल जा रहा है, क्या रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो ये पैरेलली जब कोई भी रे जाता है तो इसका कोई अंदाजा नहीं, ये कहाँ मिलेगा, कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा, बहुत दूर जाकर मिलेगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन कभी आपस में मिलेंगी नहीं, थोड़ा जब तक बेंड नहीं आया तब जाकर आपस में कट नहीं करेंगे। जैसे ये 2 रे हैं ऐसे आ रही हैं, तो ये पैरेलल चल जाएंगे। पैरेलली मतलब क्या था, बराबर एकदम समांतर, एक बराबर, पैरेलल उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बराबर आगे चल जाए, कहीं जाकर ये कट नहीं करेंगे आपस में, कट तब करेंगे जब थोड़ी सी बेंड हो, या हल्का सा बेंड हो चाहे ज़्यादा बेंड होगा कहीं पे आकर काट दी, थोड़ा सा जब बेंड होगा हल्का सा कहीं दूर जाकर काटेगी, है ना। तो इसलिए क्या पैरेलल है, तो पता ना कहाँ काटेगी, कहीं इन्फिनिटी पे काटेगी, इन्फिनिटी पे कहीं, ठीक है। तो कहाँ इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ इमेज क्या हो रहा है, सॉरी इधर है, नेचर ऑफ इमेज क्या हो रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड इनफाइनाइटली लार्ज। रियल तो बन रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना, इन्वर्टेड मतलब कहीं उल्टा इमेज बनेगा, है ना, और इनफाइनाइटली लार्ज मतलब कहीं जब इन्फिनिटी बनेगा तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा ना। तो इसलिए इसका ये रूल होता है। ओके, ये केस है। अब अगला 5वां केस, 6ठा केस देखते हैं। 6ठा केस का ये इमेज है, ये 5वां का ये फोटो था, ये इमेज यहाँ बन रहा है, देखना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पी एंड एफ, यानी ये पी पोल और एफ के बीच में, यहाँ पर एफ रखे थे, यहाँ पे एफ और पी के बीच में रख रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो कहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना, बिहाइंड द मिरर। इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, ये बताते हैं सब क्या होता है। एक रे यहाँ से गई इधर आ गई, एक रे यहाँ से गई वापस आ गई, और ये कहाँ काटेगी, कहीं आए करते हुए दिख रही नहीं है, कहीं दूर भाग रही है, कहीं काटेगी नहीं। पैरेलल हो सकता है, यानी थोड़ा सा कम होता काट देगी, बिल्कुल पैरेलल आए तो कहीं जाकर काट सकती है ना, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है कहीं काट देगी। लेकिन जब ऐसे ही भागती कहीं दूर जाएगी, कहीं काटेगी नहीं। मैंने बोला कि जो रे पैरेलल आए तो हो सकता है कहीं काट दे, या थोड़ा सा दोनों आपस बेंड होता है इसे काट दे, लेकिन जो रे ऐसे जा रही है वो कहाँ काटेगी, कहीं दूर भाग जाएगी ना, वो तो संभावना ही नहीं बन रहा है कहीं काटेगी। पैरेलल का मैं मान सकता हूँ, कहीं ना कहीं जाकर काटेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी थोड़ा सा, तो उसमें ये कहीं ना कहीं काट सकती है, भी इम्पॉसिबल है, नहीं काटेगी क्योंकि 2 पैरेलल लाइन कभी काट ही नहीं सकता। लेकिन मान चलते कहीं ना कहीं तो काटेगी, हो सकता है कहीं काट दे। लेकिन जो ऐसे भाग रही है तो यहीं पे ये इसका डाइवर्जन इतना ज़्यादा हो गया कि जाते जाते तो कहीं दूर डाइवर्ज हो जाएगी, तो कहीं काटेगी नहीं, इधर तो बनेगा नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सपोज करता हूँ, मानता हूँ कि ये कहीं आके इधर यहाँ पर इंटरसेक्टर या आपस में ये कटेगी, तो ये मानता हूँ मैं। रियल में ऐसा नहीं होता, ये वर्चुअल होता है। तो मैं कहा वर्चुअल मतलब क्या, काल्पनिक मान के चलना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है रियली में। तो ये कहीं जाकर यहाँ पे काट रही है, किधर है, इससे पीछे बन रहा है इमेज। तो जो मेरा शीशे में इमेज बनता है, मैं बताया था पहले, रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज नहीं बनता है शीशे में, क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि मेरे शीशे के पीछे इमेज बनता है ना जी, तो रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वो काल्पनिक इमेज बनता है। असल में वो इमेज कुछ होता नहीं है, उधर पीछे शीशा होता है 1, 2 mm 3 mm का, 2 फीट 4 फीट पीछे इमेज बन रहा है, 1 मीटर 2 मीटर पीछे इमेज बन रहा है, कैसे पॉसिबल नहीं है। तो ये वर्चुअल मान के चलता है, एक इल्यूजन हो जाता है ये, है ना। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे। तो देखना मैं बताया था कि इधर बने थे वर्चुअल, इधर बने थे रियल, है ना। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि शीशे पीछे है। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा। इन्वर्टर मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, तो जैसा ये है वैसा इधर बन गया, सीधा इमेज बना, एडेस बीडेस, है ना। और क्या, इनलार्ज, यानी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इससे कहीं बड़ा इमेज बना है। तो ये अपना केस होता है 6 केस, 6 तरीके का अपन इमेज बनता है, ये कहाँ ऑब्जेक्ट रखे तो कहाँ इमेज बनेगा। तो आपने मैंने देखा, मैंने जो ये 6 बातें पढ़ाई, इसमें आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये नज़दीक आते जा रहा है, इमेज उतना दूर चलते चला जा रहा है ना। इमेज जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा इमेज दूर भागेगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर भागेगा तो इमेज नज़दीक आएगा, है ना। तो ये आप लोगों ने देखा, जाना, सीखा, समझा।
तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और ना आया हो तो कमेंट में बताएं जरूर, मैं कुछ पे कुछ सोच विचार करेंगे, है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास से पढ़ने वाले हैं किसके भाई, कन्वेक्स मिरर से पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर पे कैसा इमेज बनता है ना। तो अगले वीडियो में देखने वाले कौन कौन केस होता है, कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जरूर आए और उस क्लास को जरूर वॉच करें, उस वीडियो को जरूर वॉच करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये रे डायग्राम ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास। ओके बाय।